नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है, ये इंटरनेशनल खबर है, बैनुल अक़वामी खबर है। भारत ने फिर दिखाया अपना कूटनीतिक जलवा। सऊदी अरब के साथ ऐसी डील कर दी कि चीन रगड़ता रह गया हाथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अगर हम अब कहीं कशकोल ना भी लेकर जाएं, तब भी दूसरे ये कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। 3.1 मिलियन टन डीएपी फर्टिलाइजर की डील, हेल्थ फार्मा सेक्टर में गहराता रिश्ता और आर्थिक रणनीति का नया अध्याय। सर, ये जो अब हुआ है, जो डील हुई है, क्या ये भी एक हिस्सा है? तो मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों। 11 से 13 जुलाई तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सऊदी अरब के दम्माम और रियाद का दौरा किया। इस यात्रा में उन्होंने सिर्फ हाथ नहीं मिलाए, बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा को पक्की कर दिया। बदकिस्मती ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में खारजा पॉलिसी बनाई जाती है कौमी मफाद को देख के। आजकल सऊदी अरब का भी रुझान ये है कि इंडिया जो है बहुत बड़ी उनके लिए इक़्तिसादी मार्केट है, उनका तेल जो है ज्यादातर इंडिया की तरफ जा रहा है। इस किस्म के कंसिडरेशन रास्ते में आते हैं। भारत के प्रतिनिधिमंडल में फर्टिलाइजर विभाग के सचिव और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। उनकी एक ही प्राथमिकता थी, डीएपी और यूरिया जैसी उर्वरकों की लॉन्ग टर्म सुरक्षा। सर, क्या वाकई पाकिस्तान की सब कुछ लूज करने जा रहा है? सबसे पहले अपने दोस्त गवाएगा, दोस्त गवाने के बाद जो हमारी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है इन रेमिटेंसेस के जरिए, वो भी हाथ से जाएंगी क्या? अब बात उस ऐतिहासिक समझौते की जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। सऊदी की कंपनी मादेन ने भारत की 3 बड़ी कंपनियों आईपीएल, KRIBHCO और CIL के साथ 5 साल का लॉन्ग टर्म समझौता किया है। अब हर साल 3.1 मिलियन टन डीएपी फर्टिलाइजर भारत को मिलेगा और ये अभी की 1.9 मिलियन टन सप्लाई से करीब 63% ज्यादा है। दुनिया हमें भिखारी समझती है। शहबाज शरीफ साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं ये फरमाना चाहूँ, कहना चाहूँ, जो आप फरमा रहे थे, सर थोड़ा सा रहम करें। क्या पिछले 70 साल से मैं इक़्तिदार में हूँ? 5वीं मरतबा वज़ीर आज़म, क्या मैं डॉक्टर फ़िज़ा खान या हमारे इदारे का कोई शख्स बना है? कौन करता आ रहा है हुकूमत इतने सालों से? कौन करता आ रहा है बड़े बड़े मुश्किल फैसले? और किसके हाथ में था इक़्तिदार इतने सालों से? स्याह सफेद का मालिक आखिर कौन रहा है? क्या मैंने जायदादें बनाई हैं अपने कोई किसी दौरे हुकूमत में? जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। यकीन करें, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस गया है। मौजूदा आय में प्रोग्राम के समरात अभी नजर आने लगे हैं आप लोगों को। अगली की खबरें भी अब आप देना शुरू कर दी हैं आप लोगों ने। और कौन सा इस्तेकाम जिसकी आप बात कर रहे हैं? अवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है सर। 2 वक्त की रोटी दे दें उन्हें बस, और माजरत के साथ। ऐसा बेहिस हमारा मुआशरा है कि अगर कोई 2 वक्त की रोटी या रोटी खिला रहा है किसी को तो उसको भी नहीं छोड़ते। भाई, तुम्हारी जेब से लेकर खिला रहा है क्या? ये मामला आपने देखा होगा। ये जो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, गरीब कुछ अगर खा रहा है तो उस पर भी हमारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। सोशल मीडिया पर बैठकर मजाक करवा लो इस सारी कौम से। ना खुद करते हैं किसी का अच्छा और ना किसी और को किसी की भलाई करने देते हैं। और एक वक्त तो जहन में बाकायदा ही आना शुरू हो जाता है मेरे कि शायद सही करते हैं हुक्मरान ऐसी अवाम के साथ। चलिए जानते हैं कि क्यों है ये डील इतनी बड़ी। देखिए, भारत की 60% से ज्यादा फर्टिलाइजर जरूरतें इंपोर्ट से पूरी होती हैं। डीएपी एक अहम फॉस्फेट आधारित उर्वरक है जो देश की फसल उत्पादन में जान डालता है। अब जब भारत ने डीएपी के लिए सऊदी से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो चीन जैसे देश जो कभी दखल देना चाहते थे, अब सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। जरा बात हम करेंगे, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान तो हम काफी अरसे से करते आ रहे हैं और मेरा ख्याल है हमेशा ही होता रहेगा ये। लेकिन जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद हम कहीं प्रोग्रेस कर नहीं पाए, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो हमारा, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, हम बिजनेस को लेकर, ट्रेड को लेकर। कई कंट्रीज ऐसे बना करती हैं जैसे पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, लेकिन पाकिस्तान कभी संभल नहीं पाया। साथ साथ हमने यहाँ पे टेररिज्म भी देखी, टेररिज्म को बनाते भी देखा हमने। कई तरह के लोग जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और कई दूसरे नाम यहाँ से जोड़े गए। आपके ख्याल से क्या वजह रही कि पाकिस्तान कभी भी संभल नहीं पाया? PIA हम सेल करने जा रहे हैं, स्टील मिल हमारी बंद पड़ी है, कोई बिजनेस हमारे पास है नहीं कि हम दुनिया को ऑफर क्या कर रहे हैं। ये इन हालात तक हम कैसे पहुंचे? बिकॉज आप टोटल सिर्फ पाकिस्तान सऊदी अरब के रिलेशंस को समझने की कोशिश करें तो आपको हमेशा एक चीज़ नज़र आएगी,
और वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसको सऊदी अरब फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज मिलेगा, फाइनेंशियल कुछ भी आप उठा के देख लें। इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी, ये जब आए इन्होंने दौरा किया और गए और कहा जी $multi-billion फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज सऊदी अरब से आ रहा है, $7 बिलियन का बेल आउट प्लान आ रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अलहदा पैसे आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान लुक्स सऊदी अरेबिया ओनली फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और वो सिर्फ फाइनेंशियल से मुराद ये है कि फाइनेंशियल सपोर्ट, नॉट कि हम वहाँ पे कोई जो है वो बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है या बिजनेसेस जो है वो ठीक करने हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये देखें कि जो एक तो पाकिस्तान को ये फाइनेंशियल लेंस है, दूसरी तरफ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। एक एंगल तो ये है कि जी पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो इंडिया फैक्टर है, हाउ कम वी कैन इग्नोर दिस। इंडिया फैक्टर जो है उसको जेन में लाना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि इंडिया और सऊदी अरब के जो सिक्योरिटी के ताल्लुकात हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको याद हो, मैं काफ़ी अरसे से एक चीज़ बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, वो कॉन्टीन्यूसली मुस्लिम वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और अमेरिका का डील पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि सारी दुनिया की नजरें इस समय भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत ने धमाका कर दिया सऊदी अरब के साथ डील करके। फर्टिलाइजर के लिए डील हुई है। तो आपको बता दूं कि जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में की गई है। दरअसल एक टीम भारत से रवाना हुई थी सऊदी अरब के लिए जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में। वहां जाकर उन्होंने सिर्फ सऊदी अरब से हाथ नहीं मिलाए, बल्कि भारत के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी डील की, जो कि भारत को बहुत ही ज्यादा जरूरी थी कृषि के क्षेत्र में। नहीं तो ये चीजें हमें चाइना से भी मंगवानी पड़ जाती। लेकिन दोस्तों, इस समय जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, उस समय में ये डील होना हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत है, जिसके लिए ये डील किया गया है। और अब ये डील चाइना को चुभेगी, पाकिस्तान को, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान तो भाई भाई का राग अलगता है कि सऊदी अरब हमारा भाई है। और पाकिस्तान ने तो खुद कहा था कि हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मांगने आ गए। में दोस्तों भारत डील कर रहा है तो पाकिस्तान को चुभना तय है। वीडियो अच्छे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो करीब होना चाह रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड के। एक तो उनको पता है एनर्जी के मामलात की वजह से, दूसरा उनको पता है कि लेबर की वजह से जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है, तीसरा उनको पता है कि भाई हमें अगर कल को इंडिया जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो हमें जो है वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक के करीब रहना चाहिए, बिकॉज उनकी जो डिफेंस की नीड्स हैं वो भी पूरी करनी है। गो कि अभी इंडिया इस पोजीशन में नहीं है, अभी तो वो अपनी डिफेंस इंपोर्ट करता है, बट एट एज ए लॉन्ग टर्म दे स्टिल कंसिडर जो है वो सऊदी अरब को एज ए मार्केट समझते हैं। और दूसरा ये है कि जो इंडिया है वो कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो लेंस था इंडिया को देखने का वो तब्दील हो जाए, और वो लेंस कश्मीर रहा है। सो अगर आप देखें, और दूसरा ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं अभी जो वज़ीर आज़म हैं उनके इंडिया सऊदी अरब के, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो सऊदी अरब का इमेज बदल जाए। सो वो इमेज बदलने के लिए वो जो 2030 का उनका जो प्लान है वो उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए उनको इंडिया की ज़रूरत है। अगर आपको याद हो कि वो बॉलीवुड के जितने स्टार्स हैं वो सारे लेके वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके वो बात की। फिर इंडिया और सऊदी अरब जो है वो G20 क्लब के भी मेंबर हैं।